यार क्या बोलूं। देखो भाई, ट्रेलर मुझे पसंद आया मतलब अच्छा लगा मुझे। हाँ भाई, कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, पर उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल डुबकी मारते हैं इसके ट्रेलर में और कहानी को समझने का ट्राई करते हैं। तो बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो शुरू में हम सुनते हैं एक नरेशन, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि आखिर शमशेरा है कौन, और फिर हम ये जानते हैं कि शमशेरा एक डाकू था जिसका ये मानना था कि गुलामी किसी की भी अच्छी नहीं होती, और उसने विद्रोह भी करा है गोरों के खिलाफ। और भाई सच में पहले टीजर और अब ये ट्रेलर, रणबीर कपूर का लुक औसम लग रहा है। औसम भाई, वाकई में एकदम ही नया लुक है। और फिर हम आगे देखते हैं एक मस्त मौला रणबीर कपूर, और अगर ये लोग आगे ना बताते तो मैं जान ही नहीं पाता कि वो था सीनियर और ये है जूनियर, यानी कि वो बाप है और ये बेटा है। और हम देखते हैं कि ये एकदम केयर फ्री आदमी है, डरता वरता है नहीं। वो अपने गाँव या शहर जो भी है वहाँ पे अमीरों को लूटता है, और इसी वजह से गाँव वाले उससे बेहद परेशान है, और वो जाते हैं अपनी फरियाद लेके अंग्रेजों के पास। और भाई एक मिनट उससे पहले एंट्री होती है उसकी, जिसकी इस फिल्म में कोई भी लीड नहीं थी, यानी कि वानी कपूर की। क्यों भाई क्यों? एक्टिंग तो सीखने वाली है नहीं, इसे क्यों रखा है? ग्लैमर के लिए। और मेरे ख्याल से इस पिक्चर में इसका वही रोल होगा जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में विक्की कौशल की धर्मपत्नी कटरीना जी का था। और फिर हम सुनते हैं एक बहुत ही अहम डायलॉग, ये नया शमशेरा कहाँ से आ गया, जो सुन के मुझे लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। और बस 1 मिनट 27 सेकंड यहाँ पे एंट्री होती है बाबा की, और भाई कसम से क्या लुक है यार, क्या लुक है। और भाई इसलिए इन्हें कहा जाता है बॉलीवुड का खलनायक। वो डेविल वाली हंसी, खतरनाक सा लुक, और वही शानदार सी आवाज में एक डायलॉग, इंडियन डर्ट ओनली इंडियन कैन क्लीन, व्हाइट हैंड गेट ब्लैक सर। मतलब कि एक भारतीय को एक भारतीय ही ठीक कर सकता है, अगर किसी गोरे ने उस कीचड़ में हाथ डाला तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। और भाई साफ पता लग रहा है कि शुद्ध सिंह, जो उनका नाम है फिल्म में, वो एकदम डेडली, ब्रूटल, निर्दयी और जल्लाद होने वाला है। और भाई ये बात उनकी एंट्री भी दिखाती है, कैसे वो सब में गोलियां मार रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं। नाम है शुद्ध सिंह और काम अशुद्ध। खैर भाई फिल्म मेकर्स ने कहा होगा तो इसलिए होगा। और भाई फिर ये पूरा सीन मुझे बहुत पसंद आया। और भाई यहाँ पे रणबीर को देख के मुझे याद आ गए रॉकी भाई। भाई आप खुद देखो, काफी हद तक सेम है। और फिर हम कुछ सीन्स देखते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और मुझे वो अच्छे लगे। और भाई फिर आता है ये पूरा सीक्वेंस, और इसको देख के मुझको याद आ गया एक बहुत ही बढ़िया गाना, खुदा जाने। और भाई पता नहीं ये YRF वाले रोमांस दिखाना कब बंद करेंगे। भाई देखो, एक्शन फिल्मों के अंदर रोमांस का ना वही काम होता है जो सूप पीने में कांटे का होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और फिर बाद में ये सीन मुझे बड़ा पसंद आया। और भाई यहाँ पे रणबीर का ये रिएक्शन, उसकी हंसी मुझे बड़ी पसंद आई। और भाई फिर एंड का ये पूरा ट्रेन बैटल सीन, मुझको ये बहुत बेहतरीन लगा। इस पूरे सीन में उसका वो सर फोड़ना भाई गजब था। और भाई फिर आता है ये कुल्हाड़ी वाला सीन, और भाई ये पूरा सीन जिस एंगल से लिया गया है वो देखने में अच्छा लगता है। और फिर एंड में हम देखते हैं कुछ सीन्स सीनियर के, जिनमें रणबीर कपूर बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। और भाई यहाँ पे तारीफ बनती है मेकअप आर्टिस्ट की। भाई सच में क्या लुक दिया उसको, मुझे ये लुक बहुत पसंद आया। और यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि अच्छा बाप बेटा। और फिर एंड में आता है इन दोनों की फाइट वाला सीन, और फिर लास्ट में हम देखते हैं बाप बेटे को साथ में। और बस इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो भाई पॉजिटिव में आते हैं रणबीर कपूर, उसका लुक, संजू बाबा उनका लुक, और एक्शन सीक्वेंस। भाई ये सब चीजें इस ट्रेलर की बेस्ट हैं। और भाई समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा बढ़िया कौन है, रणबीर कपूर कि संजू बाबा। भाई देखो, बाबा का तो हर बार का है, और भाई यहाँ मैं तारीफ करूंगा रणबीर कपूर की। भाई सच में इसे कहते हैं एक एक्टर, रॉकस्टार, बर्फी, तमाशा, संजू, शमशेरा और फिर ब्रह्मास्त्र। भाई ये सभी रोल एकदम डिफरेंट थे। भाई रॉकस्टार में जॉर्डन, क्या बात करनी। और फिर बर्फी, भाई वो कितनी सुंदर फिल्म थी, उस पिक्चर में रणबीर ने क्या एक्टिंग करी थी। और भाई फिर तमाशा, भाई देखो तमाशा सबके लिए नहीं बनी है, मैंने देखी, मुझको अच्छी लगी। और फिर संजू, भाई देखो झूठ नहीं बोलूंगा, संजू मैंने कम से कम 20 बार देख रखी है। रणबीर कपूर की एक्टिंग उस फिल्म में भाई बेहतरीन से नीचे नहीं थी, बेहतरीन से ऊपर ही थी। भाई यहाँ भी हम देख पा रहे हैं उनकी एक्टिंग, एंड आई एम डैम श्योर इस पिक्चर में वो कमाल करने वाले हैं। और भाई जहाँ तक बात है बाबा की, भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पास शब्द नहीं है। भाई हर बार कैसे कर लेते हैं वो। भाई खलनायक, वास्तव, अग्निपथ, KGF और अब शमशेरा। अगर कोई पिक्चर मिस हुई है तो भाई सॉरी। भाई मैं बस ये चाहता हूँ कि इसके जो एंड की फाइट हो ना, उसमें ना वाइब आ जाए अग्निपथ की और KGF की। भाई अग्निपथ और KGF की एंड की फाइट बेहतरीन थी, और मुझको ना वही वाइब इसमें भी चाहिए। और भाई एक्शन, भाई साफ पता लग रहा है कि एक्शन
कितने अच्छे होने वाले हैं। और अब बारी है नेगेटिव की। तो भाई सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वानी कपूर और रोमांस। भाई वानी कपूर ना वो एक्ट्रेस है जो मुझे कभी समझ ही नहीं आती। वो फिल्म में करने क्या आती हैं, एक्टिंग भाई देखो मजाक मत करो। और भाई रोमांस, भाई मैंने पहले ही बोला एक्शन मूवीज के अंदर रोमांस की नीड ही नहीं होती। पिछले 4-5 साल से YRF अपना लॉस खुद कर रहा है और भाई रोमांस इस पिक्चर को बिगाड़ ना दे बस। और भाई नेक्स्ट पॉइंट है कहीं कहीं पर VFX। भाई सबसे पहले वो ट्रेन वाला सीन, भाई जब वो ट्रेन फटती है ना तो भाई साफ पता पड़ता है कि हाँ यहाँ पर VFX है, असली वाली फीलिंग नहीं आती। और भाई एक ये पानी वाला सीन, यहाँ भी VFX नकली से है। और भाई ये लास्ट वाला सीन जो इनके पीछे का बैकग्राउंड है भाई वो ना साफ साफ नकली लग रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है। और भाई लास्ट पॉइंट है ट्रेलर की लेंथ, भाई 3 मिनट। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में 2 मिनट काफी थे, एंड का वो 1 मिनट बिना मतलब का है। जो वो ट्रेन वाला सीन है वहां पे एंड कर देते और हमको बताते ना कि दोनों बाप बेटे हैं, और वो चीज फिल्म में देखने में और मजे आते हैं। मतलब भाई ये मेरा मत है, बाकी वो सीन्स देखने में अच्छे लगते हैं। तो बस भाई ये था मेरे लिए इसका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। और अब लास्ट में आता है आज के थंबनेल का मतलब। तो भाई इसका मतलब बिना सर पैर का है। 2018 में रणबीर कपूर बाबा बने थे और यहाँ पे एक ही पिक्चर में रणबीर कपूर भी हैं और बाबा भी हैं। तो बस इसलिए मैंने लिखा संजू बाबा वर्सेस संजू बाबा। हाँ भाई बस यही वजह थी। कुछ भी। और मैं जानता हूँ कि वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई है, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया, और अब तक आप सबने ये ट्रेलर देख लिया होगा। तो भाई लोग देखा तो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में लिख देना। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे दोस्तों को भेज देना। और अगर मन करे तो भाई मुझको ना फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।